बढ़ते खबरों में आगे, कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस की फंडिंग पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने आरएसएस के संगठन पर फाइनेंशियल गड़बड़ियों का आरोप लगाया और इसके लीगल स्टेटस पर सवाल भी उठाए। प्रियांक खड़गे ने मांग की है कि संगठन को संवैधानिक और कानूनी जांच के दायरे में लाया जाए। आरएसएस के पीछे एक बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट है। खड़गे ने यह कहा कि बीजेपी अपनी सोच की ताकत आरएसएस से लेती है और इसीलिए राजनीतिक विरोधियों को बीजेपी की बजाय सीधे आरएसएस से लड़ना चाहिए। Nobody knows how RSS gets their money. More than 2,000 or close to 2,500 organizations are supporting RSS through so-called dakshinas domestically and internationally. And they've all been linked to RSS. Where are they getting money to lobby in US, in United States? और वहीं देखिए, प्रियांक खड़गे के बयान पर अब बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया है। प्रियांक खड़गे को मीडिया नहीं पूछती, यह बीजेपी का कहना है। सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। बीजेपी की तरफ से उनके बयान पर यह पलटवार किया गया है। प्रियांक खड़गे की तरफ से जो हमला आरएसएस और बीजेपी पर किया गया, उसका यहां पर जवाब, उसका पलटवार यहां पर बीजेपी की तरफ से किया गया है। उनके कंधे से कंधा मिला करके वहां पहुंचने वाला संघ का स्वयंसेवक होता है। आपका कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं होता। तो इसलिए राष्ट्र को समर्पित यह दल है। खैर, सुर्खियों में आने के लिए का अगर कर रहे हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी कड़ी से कड़ी निंदा हम करते हैं। और वहीं यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रियांक खड़गे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के मंत्री को राष्ट्रवाद की समझ ही नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण बयान है खड़गे जी के बेटे का, और बयान इसलिए ये देते हैं क्योंकि इनको राष्ट्रवाद की समझ नहीं है। और राष्ट्रवाद जो है, उसका जो आरएसएस का सिद्धांत है, वो उसके नाम से ही आता है, राष्ट्र स्वयं सेवक। जो राष्ट्र के बारे में हम देश को, दुनिया को बताते हैं कि भारत जो है, उसके अंदर उसकी जो संस्कृति है, उसकी आध्यात्मिकता है, वो सब भारत का एक प्रकार से बहुत प्राचीन उसकी जो अस्तित्व है वो है। और उसके बारे में इन लोग बयानबाजी करेंगे तो इनको समझ नहीं आएगा। क्योंकि मैं उदाहरण देता हूँ, कांग्रेस के बड़े नेता होते हैं नेहरू जी, वो कहते थे मेरे बाल नहीं उगता, वैसे ही अक्षय चिन्ह है, कुछ उग नहीं सकता। जब उग नहीं सकता तो चला गया चाइना में अक्षय चिन्ह, तो क्या फर्क पड़ रहा है। उनकी वो सोच है, हमारी नहीं है। क्योंकि वो सिखाता है कि राष्ट्र का वो टुकड़ा है, भारत का वो अंग है, तो दोनों में अंतर हो जाता है। और वहीं इसको लेकर मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आपको ये भी सुनवाते हैं। आप अभी तो ये नई चीज नहीं है। आरएसएस जो है, इन लोगों की जो कम्युनल लिंचिंग है, उसकी बहुत पुरानी शिकार है। और नरेंद्र मोदी जी तो जो है वो इनकी राजनीतिक असहिष्णुता और स्पृश्यता के सबसे बड़े शिकार रहे। लेकिन उस तमाम इस तरह के राजनीतिक असहिष्णुता और स्पृश्यता के खिलाड़ियों को परास्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो, वो राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ते रहे हैं। समय चक्कर कार आएगी और पिनारी विजयन एक बार फिर से इसके मुख्यमंत्री। देखो, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी में बहुत से फ्रीलांसर्स हैं जो कि लगे हुए हैं कि कांग्रेस की खटिया खड़ी हो जाए और बिस्तरा गोल हो जाए। उनका